आज के समय में दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई देश हैं और संख्या में इस समय पृथ्वी पर ईसाई सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उस ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को भी तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई जब तक वो ईसा भी भारत भूमि में नहीं आए। ईसा मसीह 3 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, साधना की, तब उनको भगवदीय क्षेत्र का कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। तो ये भारत भूमि भगवान और संतों को प्रकट करने वाली है। प्रभु के जितने अवतार होते हैं इसी भारत भूमि में होते हैं और संतों के भी जितने अवतार होते हैं इसी भारत भूमि में होते हैं। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा नगर गांव नहीं होगा जहां कोई ना कोई महापुरुष न हुए हों और कोई ऐसा कुल खानदान वंश परंपरा नहीं होगी जिसमें कोई महापुरुष न हुए हों। ये भारत भूमि भगवान और संतों को प्रसव करने वाली है, प्रकट करने वाली है। हमारे पूज्य पटियावारे बाबा जी जो कि क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए, गुर्जर वंश में प्रकट हुए, सुनाम धन्य श्री चतुर्भुज सिंह जी महाराज के यहाँ, लेकिन वे तो भगवान के परिकर हैं। भगवान की कृपा ही महापुरुषों के रूप में अवतार धारण करती है। और फिर कैसे वो महापुरुष इस क्षेत्र को धन्य करने के लिए पधारे और कैसी चमत्कारिक बात है कि जिस पटिया पर बैठ करके, पत्थर की पटिया पर बैठ करके उन्होंने भजन किया, अपने प्रभु को स्मरण किया, वह पटिया सिद्ध हो गई, वह पत्थर सिद्ध हो गया। और आज उस पटिया का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए, उन पटिया का चरणामृत लेने के लिए जाने कहां कहां से भक्त लोग पधारते हैं, जाने कहां कहां से। उन महापुरुष का संपूर्ण जीवन तो चमत्कार से पूर्ण है ही, पर वो चमत्कार किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं थे। वो चमत्कार जीवों का दुख दूर करने के लिए और येन केन प्रकारेण कैसे हर प्राणी श्री राम नाम से जुड़ जाए, श्री राम के चरणों से जुड़ जाए, श्री राम की भक्ति से जुड़ जाए, इसीलिए थे। कितने मृतकों को जीवन दिया, जाने कितने रोगियों के रोग दूर कर दिए, जाने कितने निर्धनों की दरिद्रता दूर कर दी, जाने कितने निसंतान को संतान दे दिए। मनुष्य नहीं, करह धाम की परिक्रमा में पशु पक्षियों की भी समाधियां हैं। जिन महापुरुष ने पशु पक्षियों को भी प्रेम दान कर दिया, तो उस पटिया को सिद्ध कर दिया। ये भगवान की करुणा शक्ति का प्रभाव है। भगवान की करुणा ही महापुरुषों के रूप में प्रकट होती है। यहां पर आकर के भजन किए और बस ये स्थान महातीर्थ हो गया। और आज तक उस ऊर्जा के, प्रेम के परमाणु यहां यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त हैं। फिर उनकी परंपरा में श्रीधाम वृंदावन में वास करने वाले परम पूज्य छोटे महाराज जी अपने गुरु की उसी प्रेम धारा को, भजन धारा को बढ़ाने वाले हुए
अखंड सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम का कीर्तन हर समय गुंजायमान हो रहा है। यह स्थान महातीर्थ हो गया और जहां बहुत बड़े कड़ाह में, वो आज भी कड़ाह दर्शनीय है, इतना बड़ा कड़ाह कि उसमें 2 आदमी खड़े हो जाएं, इतने बड़े कड़ाह में जहां भक्तों के लिए प्रसाद बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई हो और उस बड़े कड़ाह के कारण ही तीर्थ का नाम करह हो गया हो, ऐसे महापुरुष की अचिंत्य शक्ति को कोटि बार प्रणाम है। उनकी नाम सेवा को, उनकी साधु सेवा को, उनके त्याग को, उनकी तपस्या को। और ये महापुरुष कभी कहीं जाते नहीं हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापक हैं, सब समय विराजमान हैं, ऐसे ये भगवान के निज जन, भगवान के स्वरूप शक्ति के स्वरूप ये संत भगवान भी सदा विद्यमान हैं, सर्वव्यापक हैं। जैसे पुकारने पर भगवान प्रकट होकर के भक्त का दुख दूर करते हैं, ऐसे इन महापुरुषों के चरण कमल में श्रद्धा करने पर, प्रीति करने पर आज भी ये महापुरुष प्रत्यक्ष अनुभव हरि भक्तों को प्रदान करते हैं, जीवों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे महापुरुष की यह भजन स्थली है। तो ऐसे संत भगवान के उत्सव में वाणी द्वारा सेवा करने का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। तो बार बार इस दिव्य धाम को, इस दिव्य धाम के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संतों को, चेतना को हृदय से प्रणाम करते हैं और उनसे आज्ञा मांगते हैं, कृपा मांगते हैं कि उनके हृदय को प्रसन्नता प्राप्त हो। अब उन महापुरुषों को कौन कथा सुनाएगा? असली श्रोता तो इस स्थान पर वे ही हैं। ये उन्हीं का धाम है, चारों ओर उन्हीं की कृपा बिखरी हुई है। तो जैसे उनकी प्रसन्नता विधान हो, कहने वाले के हृदय में बैठ के कहेंगे भी वही, सुनने वाले के हृदय में बैठ के सुनेंगे भी वही। ऐसे महापुरुष की करुणा को प्रणाम करते हुए हम आप सत्संग में प्रवेश करें। और यहाँ तो समस्त भक्तजन श्री रामचरितमानस के महामर्मज्ञ हैं, जहाँ निरंतर अखंड पाठ, चौपाइयों के पाठ चलते ही रहते हैं। श्री राम कथा तो कोई ऐसा पुराण नहीं है जिसमें वर्णित न हो। और भारतवर्ष में कौन ऐसा आस्तिक प्राणी होगा जिसको राम कथा न पता हो? कौन ऐसा प्राणी होगा? सब श्री राम कथा जानते हैं। और श्री राम जी का अवतार आज का तो नहीं है। पुराणों के अनुसार श्री राम जी का अवतरण 24वीं चतुर्युगी का है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, उससे दुगना द्वापर होता है 8,64,000 वर्ष का, 3 गुना त्रेता होता है, 4 गुना सतयुग होता है। ये चारों युग जब एक बार बीतते हैं तो उसको चतुर्युगी कहते हैं। और ऐसी चतुर्युगी जब 71 बार बीतती हैं तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे मनवंतर जब 14 बार बीतते हैं तो एक कल्प होता है। ऐसे समझिए कि एक कल्प में लगभग 1000 चतुर्युगी होती हैं। माने एक कल्प में 1000 सतयुग होते हैं, 1000 त्रेता होते हैं, 1000 द्वापर होते हैं
1000 कलयुग होते हैं। तो श्री रामचंद्र श्री कृष्णचंद्र हर त्रेता में हर द्वापर में नहीं आ जाते। वो हर त्रेता हर द्वापर में युगावतार होते हैं। पूर्ण प्रभु हर त्रेता हर द्वापर में नहीं आते। गोस्वामी जी कहते हैं कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। प्रत्येक कल्प में एक बार भगवान का अवतार होता है। माने 999 त्रेता तो खाली जाते हैं, किसी एक त्रेता में भगवान आते हैं श्री राम। 999 द्वापर तो खाली जाते हैं, किसी एक द्वापर में श्री कृष्ण पधारते हैं। तो श्री राम जी का अवतरण कब का है? ब्राह्मण जब पूजा कराते हैं तो संकल्प कराते हैं। आपने ध्यान दिया हो तो विप्र देवता संकल्प कराते हैं तो समय बोलते हैं। तो उसमें क्या बोलते हैं? श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनमंतरे कलिजुगे कलि प्रथम चरणे। अर्थ क्या है? ये कौन सा कल्प चल रहा है? कल्प के भी नाम होते हैं। हम आप जिस कल्प में जी रहे हैं इस कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प। ठीक, एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। तो ये कौन सा मनवंतर चल रहा है जिसमें हम आप जी रहे हैं? ये 7वां मनवंतर चल रहा है। इस मनवंतर का नाम क्या है? इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। चूंकि यह मनवंतर वैवस्वत मनु जी से प्रारंभ हुआ है तो श्वेत वराह कल्प है, वैवस्वत मनवंतर है। और अब एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी हैं। तो ये कौन सी चतुर्युगी चल रही है? ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी में क्या चल रहा है? 28वीं चतुर्युगी में इस समय कलयुग चल रहा है। और कलयुग को भी कितने वर्ष हो गए हैं? लगभग 5200 वर्ष हो गए हैं। श्री कृष्ण ने धरा का त्याग किया, तुरंत कलयुग आ गया। तो 5200 वर्ष हो गए हैं। तो हम आप जिस चतुर्युगी में विराजमान है, इस चतुर्युगी की क्या बड़ाई है? इस चतुर्युगी की ये बड़ाई है कि इस कलयुग के ठीक पीछे वाले द्वापर में स्वयं श्री कृष्ण पधारे हैं, ब्रजलीला संपन्न भई है। लेकिन श्री राम जी का अवतार इस 28वीं चतुर्युगी का नहीं है। पुराणों के अनुसार श्री राम जी का अवतार इस मनवंतर की 24वीं चतुर्युगी का है। श्री कृष्ण 28वीं चतुर्युगी में पधारे हैं, श्री रामचंद्र 24वीं चतुर्युगी में पधारे हैं। अगर वर्षों की गणना करें तो लगभग मोटा मोटा 1,88,00,000 वर्ष श्री रामचंद्र जी की प्रगट लीला को हुए। ऐसे भगवान की लीला नित्य है, हर क्षण हो रही है। पर भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ये प्रगट रूप में श्री अयोध्या जी में इस सृष्टि में जिसमें हम जी रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में 1,88,00,000 वर्ष हो गए हैं। सोचिए, लेकिन इतने बरस प्रभु को अवतार ग्रहण किए हो गए, लेकिन गाते गाते न तो राम कथा गाने वाले थके हैं और न सुनते सुनते सुनने वाले श्रोता थके। संसार में पिक्चर आती हैं करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके। एक पिक्चर को कोई 4 बार देख ले। पहली बार देखी बहुत अच्छी लगी, अब दोबारा देख लो तो कुछ कम अच्छी लगी, तिबारा देख लो अब और कम लगी, चौबारा देख लो, अरे भैया बंद करो, 5वीं बार देखो भैया उठ के भाग जाएगा वो। जो करोड़ों अरबों रुपया लगा करके छोटेपन में रेडियो बजते थे, आपने ध्यान दिया होगा, भूले बिसरे गीत उसमें आते थे। जिस पिक्चर को आए 35, 40, 45 वर्ष हुए हैं, उनके गीतों को क्या कहते थे? भूले बिसरे गीत। अभी 40 ही 45 वर्ष हुए, लेकिन
किसी ने सुना भूली बिसरी रामायण, भूली बिसरी भागवत, भूली बिसरी गीता किसी ने सुनी? इतने बरस हो गए पर न कभी श्री राम पुराने होते हैं, न उनकी कथा पुरानी होती है, न उनके भक्त पुराने होते हैं। भगवान की कथा सदैव प्रासंगिक है और केवल जीव को मर्यादा सिखाने के लिए नहीं है कि हम श्री राम कथा क्यों सुने। बोले भाई सत्संग करना चाहिए, अच्छी बातें पता चलेंगी, अच्छे संस्कार आएंगे, अब माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति कैसे कर्तव्य पूरा करना है वो समझ में आएगा, कि ज्ञान हो जाएगा। ये सब भी हो सकता है, पर ये तो छोटी उपलब्धि है। तो भगवान की कथा श्रवण करने का मुख्य फल क्या है, गोस्वामी जी बताते हैं। इसी चौपाई से मानस जी को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम कथा का, हरि कथा का फल क्या है, हमको आपको मिलेगा क्या कथा कहने से, सुनने से। बहुत प्यारी पंक्ति है। क्या कहते हैं गोस्वामी? भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा का कहाँ तृणनावा, राम कथा का कहाँ तृणनावा, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा का कहाँ तृणनावा, राम कथा का कहाँ तृणनावा, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहाग उड़ावन हारी, संशय विहाग उड़ावन हारी, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, राम कथा कलि विटप कुठारी, राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कहाँ तृणनावा, राम कथा ता कहाँ तृणनावा, श्री राम कथा, श्री राम कथा, श्री राम कथा ता कहाँ तृणनावा। क्या कहना। तो श्री राम कथा कहने से, श्रवण करने से क्या मिलेगा बंधुओं हमको?
हमको इस भवसागर को पार करने के लिए जहाज मिल जाएगा, एक सुदृढ़ नौका मिल जाएगी। श्री राम कथा वो पोत है, वो जहाज है जिसमें बैठ करके ये भवसागर पार होता है। तो श्री राम कथा कहने श्रवण का फल यही है। अब यहां संत जनों ने विचार किया है कि श्री राम कथा हरि कथा नौका है, पर इस संसार को गोस्वामी जी ने सागर क्यों कहा है? तो संतों ने सागर की और संसार की समानता बताई है। गोस्वामी जी का एक भी शब्द रत्ती भर न तो इधर हो सकता है, न उधर हो सकता है, क्योंकि उनके मुख से तो भोलानाथ बोल रहे हैं, हनुमान जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं। वो तो स्वयं कहते हैं, रचि महेश जी मानस राखा, यह मानस तो महेश का है। तो संसार को सागर क्यों बता रहे हैं? बोले सागर किसको कहते हैं? जो कभी स्थिर न रहता हो, जिसमें हर समय हलचल मची रहती हो। कभी सागर को देखिए शांत मिलेगा क्या? नहीं, हलचल हलचल, ज्वार भाटा हलचल लगातार होती रहेगी। जैसे ये सागर सदैव अस्थिर रहता है, हलचल युक्त रहता है, ऐसे ये संसार में निरंतर अस्थिर ही रहता है, इसमें हलचल बनी ही रहती है, कभी भी शांत नहीं होता। दूसरी बात, जैसे सागर के भीतर बड़े बड़े हिंसक जलचर जीव हैं, जो बड़े से बड़े बलवान को झटपट खा सकते हैं यदि कोई गिर गया सागर में, ऐसे ही संसार में बड़े बड़े विकार रूपी मगर हैं, मत्स्य हैं, जो डूब गया तो उसको खाकर समाप्त कर देते हैं। बोले सागर देखने में बहुत सुंदर लगता है, समुद्र को देखिए तो लगेगा कितना निर्मल जल होगा, बहुत नीला नीला, बहुत देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन जरा चुल्लू भर के पी लीजिए पानी तो क्या होगा? तो उल्टी आ जाएगी, पिया नहीं जाएगा, इतना कसैला नमकीन। ऐसे ही ये संसार देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, और देखने में सुंदर लगता है तो लगता है कि उपभोग करने में भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही किसी भी विषय का उपभोग किया जाता है तो उसके बाद मिठास का नहीं, कसैलेपन का ही अनुभव होता है। अंततः कसैलापन, अंततः निराशा ही हाथ में आती है। जैसे सागर के तट पर खड़े होकर, सागर के जिस तट पे हम खड़े होते हैं वो तो दिखाई देता है, लेकिन दूसरा वाला नहीं दिखाई देता, तट सामने वाला वो नहीं दिखाई देता। ऐसे ही संसार में जिस तट पर जीवन में हम खड़े हैं वो तो दिखाई देता है, ये मेरा परिवार है, ये व्यापार है, ये मेरे संगी हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराए हैं। पर इस संसार सागर को पार करके जीव को जहां जाना है वो तट नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जैसे सागर के एक तट पर व्यक्ति खड़ा है तो ये निश्चित है कि सागर का दूसरा तट भी कहीं न कहीं होगा, मुझे दिखाई भले न दे रहा हो। ऐसे ही हम इस संसार सागर के एक तट पर खड़े हैं तो इसका दूसरा तट भी है। जन्म है तो मृत्यु भी है, लाभ है तो हानि भी है, सुख है तो दुख भी है। लेकिन इस सागर को पार करके उस तट पर कैसे पहुंचा जाए? जहां श्री रघुनाथ का साकेत धाम है, जहां श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, जहां वैकुंठ है, जहां माया नहीं व्यापती, तो इस सागर को पार करके भगवान के नित्य धाम में कैसे पहुंचा जाए? उसका उपाय क्या है? राम कथा ता कहाँ दृढ़ नाम, भव सागर चह पार जो पावा। इस भवसागर को पार करने का उपाय केवल हरि और हरि की